गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़े, जोरदार प्रदर्शन। और राज्यसभा से लेकर उत्तर प्रदेश शासन में बहुत बड़ी हलचल हो चुकी है 22,000 सीटों को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थियों को लगभग 50 दिन के समथिंग हो गए धरना देते हुए, और शासन प्रशासन से बहुत कम लोग ही जाकर उनसे मिले। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिससे ये उम्मीद जगी हुई है अभी भी कि सरकार 22,000 सीटें जोड़ेगी। जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने इसको राज्यसभा में उठाने के लिए, देखिए सबसे पहले पानी की टंकी के ऊपर के पिक हैं ये, जो अभ्यर्थी 1,37,000 पदों का बैनर लेकर टंकी पर ऊपर चढ़े हुए हैं। ये टंकी के ऊपर का पोज है, सबसे ऊपर, ठीक है ना। तो अभ्यर्थी वहाँ पर जो है चढ़े हुए हैं। देखिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। राज्यसभा रेजिंग ऑफ मैटर विद परमिशन, 0 आवर सबमिशन, मतलब जो शून्य आवर्तकाल होता है उसमें ये मैटर को उठाने के लिए 11 तारीख आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिक शिक्षा परिषद संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 1,37,000 पद पूर्ण भरने के संबंध में महोदय 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि 1,37,000 रिक्त हुए पदों को 2 क्रमागत भर्तियों में पूरा भरा जाए, जिनका अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,500 पदों की पहली भर्ती निकाली, जिसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 23,000 पद रिक्त रह गए। 1,37,000 पदों को उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे क्रम में 69,000 पदों की भर्ती निकाली, जिसके सापेक्ष में 1,46,060 अभ्यर्थी पास हो गए। अभ्यर्थियों की मांग है कि ये सब सुपर टेट क्वालिफाई हैं और सरकार के मानक को पूरा करते हैं, इसलिए 1,37,000 में जितनी भी रिक्त पद हैं योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाएं। 68,500 और 69,000 दोनों 1,37,000 पदों का ही भाग है, अतः दोनों भर्तियों में जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें योग्य अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाए। योग्य अभ्यर्थियों होने के बावजूद पदों को नहीं भरना सरकार द्वारा युवाओं की अनदेखी को प्रदर्शित कर रहा है, अतः निवेदन है कि शून्यकाल के दौरान मुझे अपनी बात रखने की अनुमति प्रदान करें। तो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने डिवीज़न 212 में इसको उठाया मैटर को। कल मैंने आपको बता दिया था यूपी पेट की जो एग्ज़ाम तिथि है वो 24 तारीख हो चुकी है, और 24 तारीख को भी बीएड का मेरे ख्याल से एग्ज़ाम है, हो सकता है 24 तारीख को भी ये हट जाए, लेकिन फ़िलहाल तो आप तैयारी करते रहिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। उधर 22,000 के मुद्दे को लेकर अलग अलग मंच से ज्ञापन कार्य लगातार चल रहा है। कहीं डीएम शासन प्रशासन को और कहीं व्यक्ति विशेषों को ये जो है ज्ञापन कार्य अभी भी लगातार चल रहा है। ये है कार्यालय जिलाधिकारी अमेठी, ठीक है। तो अमेठी में वहाँ के जिलाधिकारी महोदय को ये सौंपा गया। देखिए अभ्यर्थी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, शासन में विधायक, सांसद, जो भी मिल जाए, मंत्री, सब पर अपनी बात पहुंचा रहे हैं। देखिए अभी तो ये युवा हैं, अभी तो ये केवल आग्रह कर रहे हैं। जब वोटिंग का दिन आएगा तो ये बताएंगे कि कल हम आपके दरवाजे गए थे, आज आप हमारे दरवाजे आए। तो सरकार यदि इलेक्शन के टाइम पे, देखिए 22,000 परिवारों को नौकरी देना एक बहुत बड़ी बात है, और ये 22,000 पदों पर यदि सरकार भरेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत है, तो ये 22,000 परिवारों के जो लोग हैं ये सब उसी सरकार को वोट देंगे जो इनके साथ जायज़ न्याय करेगा। माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं योग्यता के बड़े पक्षधर हैं और बार बार कहते भी रहे हैं, तो उनसे अभ्यर्थियों को काफ़ी उम्मीद है। और उन्होंने कभी भी शासन के विपक्ष में किसी भी अभ्यर्थी ने, ना हमने ना किसी ने भी विपक्ष में कभी नहीं बोला, हमेशा यही बोला है कि हम आपको वोट आगे भी देंगे, कृपया करके इन सीटों को जोड़िए। क्योंकि अपनी बात को आप उनसे ही कह सकते हैं जो शासन में आया, जिसको हम जिता कर लाएँ। यदि वो भी बात ना माने तो अभ्यर्थियों को बिगड़ने में फिर देर नहीं लगती है ना। देखिए युवा जिसके साथ होता है ना, सरकार उसी की बनती है। उत्तर प्रदेश की 68% जनसंख्या जो है युवा हैं, और जिसमें ज़्यादातर अभ्यर्थी रोज़गार देख रहे हैं। ऐसे युवा अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी बता देते हैं वोट किसको देनी है। इतनी समझदारी आ जाती है बच्चों में, जो भर्ती देखने, ख़ास तौर पे शिक्षक तो आप जानते ही हैं, किसी भी देश का जो है एक तरीके से आप उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हाउस कह सकते हैं आप, है ना। क्योंकि वही बच्चों को पढ़ाकर वही बनाता है जो कुछ बनाना है। आगे जाकर शासन में राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन किसी न किसी शिक्षक के पढ़ाए हुए होते हैं।
और शिक्षक जैसी बुनियादी नौकरी पर सरकार अगर चुप्पी साध ले तो ये एक व्यंग है जो सरकार इसकी भरपाई शायद सरकार ना कर पाए फिर इलेक्शन में। तो ये पद जो है सरकार को जोड़ने चाहिए और जोड़ने भी चाहिए। सरकार यदि जोड़ेगी तो अभ्यर्थी सरकार के साथ खड़े हैं और काफ़ी हद तक देखिए, जब 50 दिन कोई आदमी धरना देता है ना घर छोड़कर, तो उसको पता होती है अभ्यर्थी को कि 50 दिन में धरना देने के बाद हमारी सरकार क्यों नहीं मान रही है, मानती तो क्यों मानती, नहीं मान रही तो क्यों नहीं मान रही, मानेगी तो देर से मिला न्याय जो है अन्याय से कम नहीं होता है। तो सरकार इन्हें यदि समय से जोड़ देती तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।